ठीक है। तो कल तक के क्लास में हमने हाँ ह्यूमन हार्ट का जो वर्किंग है उसको डिटेल में देखा था। कितने चेम्बर्स है, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, कौन सा ब्लड वेसल क्या करता है, कहाँ पे ले जाता है ब्लड, कहाँ से लेके आता है, कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ऑल दैट। ठीक है। आज जस्ट हम ये देखेंगे। हमने देखा कि ह्यूमन हार्ट में कितने चेम्बर थे, 4 चेम्बर्स थे, जो मैंने बोला था ना। 4 चेम्बर्स थे। वो जो है बीच में से सेप्टम के जरिए, बीच का जो डिवीजन है उसको सेप्टम कहा जाता है। सेप्टम से 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट, है ना। जो लेफ्ट पार्ट है उसको लेफ्ट आर्टरियम, ऊपर वाले पार्ट को आर्टरियम बोलते हैं। लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट आर्टरियम से क्या जाता है, राइट आर्टरियम में रिसीव होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी से वो किस में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। ठीक है। लेफ्ट आर्टरी में हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। आर्टरियम से वो थ्रू द वाल्व किस में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पंप आउट होता है थ्रू द ओटा या फिर मेन आर्टरी टू ऑल द बॉडी पार्ट्स या ऑल द ऑर्गन्स एक्सेप्ट लंग। तो ये था यस। बेसिकली फंक्शन। पूरे फंक्शन को मैंने एक मैप बना के दिखाया था कि किस तरह से ब्लड जो है ट्रेवल करता है, और ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होने में वो 2 बार जो है हार्ट से गुजरता है ना। 2 बार हार्ट से यस। गुजरता है और हार्ट के 2 अलग अलग चेम्बर से वो गुजरता है। ठीक है। तो ये जो सर्कुलेशन कल हमने देखा था, इसको बेसिकली कहा जाता था डबल सर्कुलेशन। इन डबल सर्कुलेशन व्हाट हैपेंस इज ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन कंप्लीटिंग वन सर्कुलेशन। ठीक है। मतलब एक एक कंप्लीट फ्लो को कंप्लीट करने के लिए, एक फ्लो को कंप्लीट करने के लिए, जैसे लंग्स से फिर पूरे बॉडी पार्ट से होके फिर अगेन लंग्स में, ये पूरा साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वो 2 बार हार्ट के थ्रू से जा रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। दैट मीन्स ये तो पता चल गया। हमने कल ह्यूमन हार्ट पढ़ा तो उसमें देखा डबल सर्कुलेशन था। दैट मीन्स ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड है वो डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है। नाउ यस। मैमल्स एंड बर्ड्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। जो कल हमने चेम्बर देखा, तो मैमल्स और बर्ड्स में जो है 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। मैमल्स क्या होता है, मैमल्स इस तरह के एनिमल्स है जो डायरेक्टली बेबीज को जन्म देते हैं, कोई एग या दूसरा कुछ मीडियम से नहीं, डायरेक्टली वो लोग क्या बेबीज को जन्म देते हैं। तो मैमल्स एंड बर्ड बोला है, इनमें क्या होता है, इनमें दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट्स। क्या है इनमें, 4 चेम्बर्ड फोर हार्ट्स है। चैम्बर का। ठीक है। एंड 4 चेम्बर्ड हार्ट्स मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली दो डबल सर्कुलेशन। आर्ट्रियम होगा, 2 आर्ट्रियम, यस सर। है ना। 2 आर्ट्रियम लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। एंड 2 वेंट्रिकल, अगेन लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। 4 चेम्बर होने से ये बात। तो 4 चेम्बर हार्ट में बेसिकली क्या होता है, इनका फंक्शन तुमको अच्छे से पता है। एक साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना जाना लगा रहता है और एक साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना जाना लगा रहता है। तो ये 4 चेम्बर होने की वजह से इनमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कभी मिक्स नहीं होता है। ठीक है। और क्यों 4 चेम्बर हार्ट्स वाले जो मैमल्स है, इनको बेसिकली एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इवन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को, ऑर्गन का फंक्शन को चलाने के लिए, क्योंकि ये ज्यादातर साइज में बड़े होते हैं तो इनका एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है ज्यादा रहता है। तो इसीलिए इनमें क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्योरली ऑक्सीजन रहता है उसमें, ताकि जो है अच्छा खासा ऑक्सीजन जो है सेल को मिल जाए। ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रास्ता जो है पूरा ही अलग है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जाता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से फिर वापस आता है। तो ये होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल्स में। एंड बेसिकली मैमल्स एंड बर्ड्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है। मैमल्स एंड बर्ड्स, याद रखना, मैमल्स एंड बर्ड्स हैव यस। 4 चेम्बर्ड हार्ट, फोर जिनमें चैम्बर का। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम होता है। ठीक है। यस। नाउ कुछ एनिमल्स तुमको मिलेगा सच एज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब इस तरह का जो फ्रॉग जैसा हो गया, है ना, ये पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। एंड कुछ रेप्टाइल्स, इनको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, क्योंकि इनका जो कुछ बॉडी टेम्परेचर जिस जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट में डिपेंड करता है। जैसे हमारा ले लीजिए, ह्यूमन बींग का ले लीजिए। ह्यूमन बींग का क्या होता है कि उनको एक सर्टेन 37 डिग्री सेल्सियस का जो है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना ही पड़ेगा। ठीक है। वार्म ब्लडेड इनको कहा जाता है। और ये टेम्परेचर के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर के हिसाब से इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इनका यही मेंटेन हो करना पड़ेगा। लेकिन
इसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। लेकिन जो एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इनको ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इनको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है। और इनका Yes, जो sir. बॉडी टेम्परेचर है वो जिस एनवायरनमेंट में है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए जो इनका एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम है। ठीक है। तो इसमें क्या कौन Yes, sir. कौन आ जाते हैं? फ्रॉग्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, ये हो गए। देखो Crocodiles. देखो कैसे उछल के आ गए ये फ्रॉग। ठीक है। तो ये क्या है, अ, इनमें जो चेम्बर होता है, इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। क्या कितना होता है इनका हार्ट होता Three है? chambered. 3 चेम्बर्ड Three हार्ट। chambered. ठीक है। तो 3 चेम्बर्ड हार्ट में क्या क्या रहता है? 2 आर्टरिया रहता है एंड 1 वेंट्रिकल। 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल। द फ्लो ऑफ ब्लड इज डबल सर्कुलेशन। अच्छा, इसमें देखो फ्लो ऑफ ब्लड, जो मैमल्स है, बर्ड्स है या 4 चेम्बर्ड वाले एनिमल्स है, उनमें भी जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो डबल सर्कुलेशन होता है। दैट मीन्स वन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ब्लड जो है हार्ट से 2 बार पास करता है। सेम वे 3 चेम्बर्ड वालों में भी जो कोल्ड ब्लडेड, इनको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड। इनमें से भी क्या होता है, जो ब्लड है Heart. वो डबल सर्कुलेशन, मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उनको डबल सर्कुलेशन करना पड़ता है, हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ता है। तो इनका भी जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो डबल सर्कुलेशन है। चेम्बर इनमें 3 है। 3 चेम्बर मतलब वेंट्रिकल इनका जो है वो एक ही होता है, बट आर्टरिया 2 होता है। मतलब ये लोग डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड बट अलग अलग रिसीव करते हैं जरूर है, लेकिन वो वेंट्रिकल में जाके मिक्स हो जाता है। बट मिक्स होने के बावजूद भी उतना कुछ खास प्रॉब्लम इनको नहीं होता है, क्योंकि इनका एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो कम है। Less होता तो अगर ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स भी हो जाए तो थोड़ा थोड़ा बहुत ऑक्सीजन अगर जो खींच पाते हैं इनका सेल, उसी से इनका काम चल जाता है। ठीक है। इनको ज्यादा एनर्जी की है. रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो 3 चैम्बर्ड Yes, किस में पाया जाता है? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। और 4 चैम्बर sir. मैमल्स एंड बर्ड्स में हो गए। Birds. उसके बाद Yes. फिश जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ हार्ट रखते हैं। इनका जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट है ना। तो इनके हार्ट Yes. में क्या होता है, 1 आर्टरियम होता है, 1 वेंट्रिकल होता है। एक हार्टियम एक वेंट्रिकल बस। तो और इनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जैसे इनमें डबल सर्कुलेशन है ना। Yes. तो ये दोनों में इनका फिश का जो सर्कुलेशन होता है वो जो है सिंगल सर्कुलेशन है। ठीक है। ये एक फिश है, देखो यहाँ पर इनका गिल्स होता है, यहाँ पे क्या होता है इनका गिल्स। Gills. ठीक है। ये कान को अगर उठा, कभी तुमने जितना मछली को अगर देखा होगा तो ये कान को उठा के देखना, ये जो कान है ना, इसको उठा के देखना, यहाँ पे रेड टाइप का कुछ इस तरह का मटेरियल मिलेगा, इस तरह का। ये मैंने ब्लैक से बना दिया, लेकिन ये होता है क्या, रेड कलर का। इस तरह का बहुत सारे लेयर्स बन के इस तरह का एक मटेरियल होता है। ये कलर होता है इसका रेड। और बहुत मैला भी होता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को फिल्टर करता है। इवन ऑक्सीजन भी यहीं से जो है क्या होता है, यहाँ से पानी से ऑक्सीजन सेपरेट करके इसी के थ्रू अंदर जाता है ना। होता क्या है, जो वन वन चैम्बर वाले हार्ट में 1 आर्टरियम एंड 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक है। और Yes. ये बॉडी पार्ट्स एंड गिल्स इससे कनेक्टेड होते हैं। क्या होता है इनमें, इनमें लंग्स नहीं होता है। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो है लंग्स का फंक्शन बहुत बड़ा है, Lung. लेकिन इनमें कोई लंग्स नहीं है। लंग्स की जगह पे इनके पास क्या है, इनके पास एक गिल्स है। ठीक है। गिल्स क्या Yes. करते हैं, ब्लड को ऑक्सीजन से भरते हैं। जैसे ये कान है ना, हमेशा इनका ये जो कान है ये ऐसे खुलता रहता है, खुलता रहता है। जैसे हम नाक में Yes, sir. सांस लेते हैं तो हमारा नाक खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। वैसे ही इनका गिल्स है, ये बार बार खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। ठीक है। और वो खुलते Yes, sir. उस समय Yes, में sir. क्या होता है, इस ऑर्गन्स के थ्रू से जो ब्लड है Yes, वो ऑक्सीजनेट होते हैं। ब्लड यहाँ तक आते हैं, ऑक्सीजनेट होके फिर वापस जाते हैं। दैट्स वाई। ठीक है। yes, sir. ना Yes, sir. आगे क्या होता है, द हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स। इनका जो हार्ट होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जैसे हम मैमल्स या फिर ह्यूमन का हार्ट क्या करते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पंप करते हैं लंग्स में। तो फिश में क्या Yes, sir. होता है, इनका जो हार्ट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसकी तरफ धकेलते हैं, गिल्स की तरफ धकेलते हैं, क्योंकि उनका फंक्शनिंग इस तरह के गिल्स में जाने से ही उनमें फिर ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है। तो गिल्स की तरफ Yes, sir. धकेलते हैं। नाउ गिल्स में क्या होता है, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन, मतलब फिर से ऑक्सीजन से रीच हो जाता है। देन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स इज सप्लाइड टू द बॉडी। उसके बाद फिर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस गिल से वापस बॉडी में आ जाता है। ठीक है। एंड बॉडी में आने के बाद फिर से हार्ट उसको क्या करते हैं, बाकी पार्ट्स में पंप कर देते हैं, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में पहुंच जाता है।
पूरे बॉडी में पहुंचने के बाद फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, फिर गिल्स में उसको भेजा जाता है। तो ये जो है कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है। यस सर। समझ में आया किस तरह से इसका काम करता है? देखो इसमें दो दो का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है वो किस में हो रहा है, गिल्स में जाके हो जा रहा है। तो इसमें दो इनको चेम्बर, मतलब अलग अलग वेंट्रियम, अलग अलग आर्ट्रियम, सॉरी अलग अलग वेंट्रिकल, अलग अलग आर्ट्रियम, इसका जरूरत इनको नहीं है। वन आर्ट्रियम वन वेंट्रिकल से इनका काम जो है चला जाता है। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है यस द सर। फ्लो ऑफ ब्लड इन फिश इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। इसलिए इनमें जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो एक्चुअली क्या है, वो है सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन। ये समझ में आया? आ गया सर। सिंगल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट यस ओनली वन। वन टाइम। हाँ, वन टाइम। एक ब्लड फ्लो को कंप्लीट करने में सिर्फ एक ही बार पास करता है, दो बार पास नहीं करता है। ठीक है। तो सर मतलब फिश को मतलब कोई एनर्जी की जरूरत ही नहीं है ना? एनर्जी की जरूरत है, तभी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उनके बॉडी में है ना। ऑक्सीजन से क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी। लेकिन कंपेयर टू 4 चैम्बर या 3 चैम्बर्स काफी कम लगता है इनको। ठीक है, इसीलिए इनका 1 2 चैम्बर में ही जो है इनका काम चल जाता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट हर एक ऑर्गेनिज्म को, इवन एमीबा को भी एनर्जी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, लेकिन यस बहुत लेस बहुत कम एनर्जी सर। रिक्वायरमेंट है, उनको थोड़े से ही उनका काम बन जाता है। यस ठीक है। यस सर। ओके ओके, ठीक है, इसको देखो। मैं थोड़ी देर में फिर तुमको कनेक्ट करता हूँ। यस सर। ठीक। ठीक है, ओके।